हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परम क्लास। आज हम एक्सरे डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसके अंदर तीन मेथड आते हैं। फर्स्ट वन इज लोए मेथड, सेकंड वन इज रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड एंड थर्ड वन इज पाउडर मेथड। इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, लेटर वी डिस्कस सेकेंड और थर्ड मेथड। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लोए मेथड जो है वो सबसे पुराना मेथड है फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन। इसके अंदर हम एक कॉलिमेटेड बीम लेते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की, जिसको हम एक सिंगल क्रिस्टल के ऊपर फॉल कराते हैं। ठीक है, जो क्रिस्टल यहाँ पे यूज़ किया जाता है उसका डायमेंशन हम लेस देन 1 मिलीमीटर लेते हैं और जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी वो हम यहाँ पे फिक्स रखेंगे प्लेन्स के बीच में, और वो स्पेसिंग क्या रहेगी, डी। यहाँ पर ये पॉइंट की फॉर्मेशन में मैंने लिख दिया है। ओल्डेस्ट मेथड होता है लोए मेथड सबसे। ठीक है, इसमें जो क्रिस्टल का डायमेंशन होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। जो प्लेन ऑफ सेट्स होते हैं उनको हम HKL से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रैग्स एंगल के लिए हम थीटा का यूज़ करते हैं, और जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है वो हम D यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे वेवलेंथ ब्रैग्स कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो एक रिफ्लेक्टेड बीम जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसको हम समझने के लिए डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। यहाँ पे हमने एक फिल्म ली है और यहाँ पे हम एक्स रे बीम यूज़ कर रहे हैं, और इस पॉइंट के ऊपर हमने एक क्रिस्टल यूज़ किया है, और ये एक सिंगल क्रिस्टल है जिसका डायमेंशन बहुत ही छोटा है। ठीक है, जब हम एक्स रे बीम इसके ऊपर फॉल कराते हैं तो वो बीम जो है कुछ हमारी स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल होगी, कुछ हमारी इस तरीके से डिफ्रैक्ट हो जाएगी, ये डिफ्रैक्शन आएगा, कुछ हमारी इस तरीके से डिफ्रैक्ट होगी, और कुछ हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर डिफ्रैक्ट होगी इस तरीके से। इस तरीके से इसका हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने दो फिल्म ली है, फिल्म ए एंड फिल्म बी। यहाँ हम एक एक्सरे बीम यूज़ कर रहे हैं। ये हमने एक पिन हॉल कॉलिमिनेटर यूज़ किया है। पिन हॉल कॉलिमिनेटर का इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि यहाँ पे जो बीम पास हो रही है वो अच्छी तरीके से वेल कॉलिमिनेटेड बीम हमें प्रोड्यूस होके मिले। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक स्पेसिमेन क्रिस्टल यूज़ किया है, और इसके अंदर से हम एक लाइट पास करा रहे हैं, बीम पास करा रहे हैं। जब हम ये बीम पास करा रहे हैं तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बीम जो है वो हमारी चारों डायरेक्शन के अंदर डिफ्रैक्ट हो रही है। कुछ हमारी स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रही है, कुछ हमारी डेविएट हो रही है, कुछ हमारी इस तरीके से वर्टिकल फॉर्म के अंदर जा रही है, और कुछ हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर डेविएट हो रही है। ठीक है, अगर रिफ्लेक्टिंग प्लेन्स हम क्रिस्टल के अंदर चूज़ करते हैं और वो एक सुटेबल वेवलेंथ के ऊपर चूज़ किया जा रहा है जिसके ऊपर वो ब्रैग्स इक्वेशन और डिफ्रैक्शन को सेटिस्फाई करता है, तो ये मेथड जो है वो बेस्ट रहेगा। अब इसको हम समझते हैं कि किस तरीके से डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिलेगा। अब देखो यहाँ पे जो इमेज ऑफ बीम बन रही है उसके अंदर क्या बन रहा है, पैरेलल ऑफ सेट्स बन रहे हैं, बहुत सारे स्पॉट हमें मिल रहे हैं जो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न के बाद मिल रहे हैं। अब जो पैटर्न हमें एक्चुअली शो होगा क्रिस्टल का वो एक रेसिप्रोकल लैटिस की फॉर्म के अंदर होगा। जब हम एक्सपेरिमेंट के अंदर इसका यूज़ करते हैं तो इस पैटर्न का यूज़ किया जाता है क्रिस्टल की ओरिएंटेशन की स्टडी करने के लिए। तो यूजेस में अगर पूछा जाए तो आप इसका लिख सकते हो, दिस मेथड इज यूज्ड टू स्टडी द ओरिएंटेशन ऑफ क्रिस्टल। अगर हमें क्रिस्टल की ओरिएंटेशन को स्टडी करना है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, लोए मेथड। ठीक है, क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ होती हैं रेसिप्रोकल लैटिस की वो रिप्रेजेंट करती हैं एक्चुअल लैटिस को, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं ओरिएंटेशन को स्टडी करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो लोए मेथड है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए यूज़फुल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम उसकी ओरिएंटेशन को ही स्टडी करते हैं। अगर आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना है तो उस कंडीशन में आप इस मेथड का यूज़ नहीं कर सकते हो। एक्सरेज को हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूस वेवलेंथ के साथ इसके ऊपर इमिट आउट कराते हैं थ्रू द कॉलिमिनेटर, तो हमें यहाँ पे जो बीम्स मिलती हैं रिफ्लेक्टेड वो डिफरेंट ऑर्डर के अंदर मिलती हैं और एक सिंगल प्लेन से मिल रही हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एक सिंगल स्पॉट के ऊपर हम क्या देख रहे हैं कि कुछ बीम जो है वो
क्या होंगी, ओवरलैपिंग फॉर्मेशन के अंदर होगी। तो जब आप रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी को मेज़र करोगे इन स्पॉट की, तो कुछ रिफ्लेक्शन रेज की इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी, मिसिंग होगी। मिसिंग क्यों होगी, ड्यू टू द ओवरलैपिंग। और अगर हम उनको चेक कर रहे हैं तो वो हमारे लिए फाइंड आउट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। इस वजह से हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी जो शेप है, सिमेट्री पैटर्न है, उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ओरिएंटेशन में क्या आता है, शेप एंड साइज आती है, जिसको हम लोए मेथड की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास कोई 4 फोल्ड सिमेट्री है और उसको हम यहाँ पे लोए मेथड के अंदर देखते हैं, तो लोए मेथड हमें क्या करेगा, चेक करके उसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन देगा, और जो ओरिएंटेशन होगी वो 4 फोल्ड सिमेट्री के अंदर ही हमें मिलेगी। इसलिए हम बोलते हैं कि जो लोए मेथड होता है इसका यूज़ किया जाता है ओरिएंटेशन चेक करने के लिए। अब देखो आपको ये किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कैसे पेपर में लिख के आना है। सबसे पहले आप बताओगे कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न, वो WL ब्रैग्स ने दिया था, ठीक है। लॉय मेथड जो है वो सबसे पुराना मेथड होता है। इसके अंदर हम एक छोटा सा क्रिस्टल यूज़ करते हैं और वो क्रिस्टल हमारा स्टेशनरी फॉर्म के अंदर रख दिया जाता है, एक फिक्स पोजिशन के ऊपर होता है। उसका जो एंगल हम यूज़ करते हैं वो फिक्स्ड होता है। अगर वो ब्रैग्स कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन के अंदर। यहाँ पे जो सेट यूज़ किया जाता है प्लेन का, उसको हम HKL फॉर्म में यूज़ करते हैं। एंगल थीटा रहेगा, इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है वो D रहेगी। यहाँ मैंने पॉइंट फॉर्मेशन में लिखा है ताकि आपको ईजिली याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है और इस डायग्राम को आप एक्सप्लेन करोगे अपनी वर्डिंग्स के अंदर कि यहाँ पे हमने 2 फिल्म ली है, एक्सरे बीम लिया है, कॉलीमेटर लिया है, ताकि वो फाइन बीम प्रोड्यूस करे और यहाँ पे हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिले। ये क्रिस्टल जो है वो हमारा स्टेशनरी कंडीशन में रहेगा। बी फिल्म जो है उसके ऊपर हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है। जो डिफ्रैक्टेड बीम्स हैं वो सभी डायरेक्शन के अंदर डिफ्रैक्ट हो रही हैं। नेक्स्ट आपको यूजेस बताना है। इसका यूज़ हम करते हैं क्रिस्टल की ओरिएंटेशन फाइंड आउट करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं क्रिस्टल सिमेट्री के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर आप कोई 2 फोल्ड सिमेट्री ले रहे हैं या 4 फोल्ड सिमेट्री ले रहे हैं तो हमें जो अरेंजमेंट पैटर्न मिलेगा वो इसी फोल्ड सिमेट्री के अंदर मिलेगा। रीज़न क्या है, क्यों मिलता है, क्योंकि जो सिमेट्री की प्रॉपर्टीज़ होती हैं रेसिप्रोकल लैटिस की, वो किसके इक्वल होती हैं, एक्चुअल लैटिस के इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये मेथड इसलिए बेनिफिशियल है। अब इस मेथड का एक डिसएडवांटेज भी आया। डिसएडवांटेज क्या आया कि अगर हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना है तो वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि रेज जो हैं वो सभी डायरेक्शन के अंदर जा रही हैं, कुछ रेज जो हैं वो ओवरलैप हो रही हैं, तो उनकी इंटेंसिटी को डिटरमाइन करना डिफ़िकल्ट है। इस वजह से हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन नहीं कर सकते इस मेथड की हेल्प से। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किस लिए हम लॉय मेथड का यूज़ करते हैं और क्रिस्टल का डायमेंशन क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।